Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद. आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत. और आपको सबसे पहले मैं कांग्रेट्स कहना चाहता हूं, क्योंकि कल ही आपका एयरफोर्स XY इनटेक 1 2020 का रिजल्ट आउट हुआ है. आप सभी जितने भी कैंडिडेट सक्सेस हुए हैं इस आपके फेज़ 1 एग्ज़ाम में, उन सभी को बहुत बहुत बधाई. लेकिन अब आपके लिए ये अहम हो जाता है कि आप GD और SRT की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें. पहले तो बताना चाहूँगा, SRT का फुल फॉर्म आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, और उसके लिए आपको 30 मिनट्स अलॉट किया जाता है. SRT के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप उस सिचुएशन को पढ़िए और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं. उन 4 ऑप्शन को भी आप अच्छे से पढ़िए और एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए और अपने आंसर को सेलेक्ट करिए, जिससे कि आप अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं. आज की क्लास में हम 5 SRTs को कवर करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग SRTs में आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए कि आप सही अप्रोच के साथ उन सभी क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, जिससे कि आपकी सफलता आपके फेज सेकंड में सुनिश्चित हो सके. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली. He was coming from Dehradun to Delhi. In the valley, his car got punctured. He opened the nuts of the wheel, but देखिए यहाँ पे जो आपको ही दिया है, ये ही कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो. यानी कि आप कहाँ जा रहे हो? देहरादून से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है. और इन द वैली, आप जैसा जानते हो कि देहरादून कहाँ पे पड़ता है? देहरादून आपके उत्तराखंड में है, तो वहाँ पे वैलियाँ होती हैं, घाटी होती हैं. घाटी में आपकी जो कार है, यानी कि आपका रिसोर्स क्या है? आपकी कार है, ठीक है. आपकी कार जो है पंक्चर हो जाती है बीच रास्ते में ही. ही ओपन द नट्स, आप क्या करते हो? अपने गाड़ी का जो एक व्हील रहता है उसके नट ओपन करते हो, लेकिन द नट्स ऑफ द व्हील फेल इनटू अ डीप स्ट्रीम. आपकी जो गाड़ी का जो नट रहता है, पहिए का जो नट रहता है, वो स्ट्रीम में नीचे जाके खाई में गिर जाता है. अब आप क्या करोगे? ही यानी कि अब आप क्या करोगे? यहाँ पे बताना है कि इस सिचुएशन में आपका एप्रोप्रिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए. यहाँ पे ऑप्शन पहला है वेटेड फॉर अनदर व्हीकल, यानी कि आप दूसरे व्हीकल का इंतजार करोगे. द सेकेंड वन इज लेफ्ट हिज व्हीकल एंड टुक लिफ्ट टू गो टू दिल्ली, यानी कि आप रास्ते में ही अपनी व्हीकल को छोड़ दोगे और दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ जाओगे. एंड द थर्ड वन इज टुक 1 बोल्ट फ्रॉम ईच रेस्ट ऑफ द व्हील्स, टाइटन द नट्स एंड वेंट टू दिल्ली. यानी कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 4 पहिया में, 4 व्हीलर में 4 पहिया रहती हैं, और उनमें से आप एक एक नट निकाल के जो भी आपकी व्हील पंक्चर्ड है उसमें नट लगाओगे और अपने गाड़ी को ठीक करके आगे चले जाओगे अपने गाड़ी के साथ. ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है. ऑप्शन नंबर 4 क्या है? जंप इनटू द स्ट्रीम, जहाँ पे आपकी नट गिरी हुई है वहां पर आप कूदोगे एंड फाउंड द नट्स, और उस नट को प्राप्त कर लोगे. उसके बाद उस नट को अपने व्हील में लगा दोगे. तो यहाँ पे आपको ये 4 सिचुएशन की रिएक्शंस दिए गए हैं. अब आपको अपने बौद्धिक स्तर पर ये सेलेक्ट करना है कि इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा. SRT में कोई भी रिएक्शन सही या गलत बिल्कुल भी नहीं होता है. ये आपके थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है. एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको चाहिए कि आप उस समय पर सही रिसोर्स का इस्तेमाल करें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं. तो चलिए, मेरे ख्याल से आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. अब हम जानते हैं इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए. इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी. देखिए, एक इंटेलिजेंस पर्सन क्या कहता है? वो जितने उसके पास रिसोर्सेस हैं उनकी मदद से वो अपनी कार को ठीक करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है. ना ही आपको वेटेड फॉर अनदर व्हीकल करना है, यानी कि दूसरी व्हीकल इंतजार आप क्यों करेंगे?
अगर आप खुद सक्षम हैं, ठीक है, तो आप दूसरे का इंतजार नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा कह रहा है लेफ्ट हिज व्हीकल एंड टुक लिफ्ट टू गो टू दिल्ली, यानी कि आप अपनी कार को वहीं पर रास्ते में छोड़ देंगे और लिफ्ट लेके दिल्ली चले जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि आप अपने रिसोर्स को बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, जो कि एक सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा एकदम एप्रोप्रिएट आंसर इस एसआरटी का हो जाता है। तो इस कारण से आपको अगर इस प्रकार की एसआरटी आती है तो ऐसा ही आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट एसआरटी पे, विच इज एसआरटी सेकंड। यहाँ पे क्या है पढ़िए, ही हैड टू टुक ₹5 लाख फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, यानी कि ही कौन है यहाँ पे फिर से आपको बताना चाहूंगा, ही कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। ठीक है, आपके पास क्या है 5 लाख रुपए हैं, आप ले जा रहे हो कहां से कहां तक, दिल्ली से भोपाल। ठीक है, आप यात्रा कर रहे हो और एंड देयर वाज अ फियर ऑफ डेकॉइट्स ऑन द वे एट चंबल, यानी कि जो आपका रास्ता गुजर रहा है वो कहां से होकर जा रहा है, चंबल से, और आपको डर है किसका, डाकुओं का डर है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 5 लाख रुपए लेके जा रहा हूं तो कहीं डाकू से छीन ना ले। तो अब आप क्या करेंगे इस रिएक्शन में, यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन डिड नॉट टेक कैश, आप कैश बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हाइड द मनी अंडर द सीट, आप पैसे को छुपा लेंगे सीट के अंदर। तीसरा ऑप्शन डिपॉजिटेड द मनी इन बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ इन भोपाल, यानी कि उस पैसे को दिल्ली की शाखा में आप डिपॉजिट कर दोगे और जब आप भोपाल पहुंचोगे तो उस पैसे को निकाल लोगे और उससे आप काम करोगे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, गॉट डीडी, डीडी का फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होता है, आप सभी जानते होंगे। गॉट डीडी फ्रॉम बैंक एंड कैरीड इट, यानी कि आप एक डीडी 5 लाख रुपए की बनवा लोगे और उस डीडी को लेकर चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको 45 आउट ऑफ 45 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी हो जाता है कि आप जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप इसका मीनिंग अपनी क्षेत्रीय भाषा में आसानी से कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों एक तरीके हैं और कुछ में से आप कहेंगे कि सर ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट, देखिए दोनों ही सही हैं, लेकिन जब बात आई इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करने की तो सबसे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी यहां पर होता है। पहला क्या है, डिड नॉट टेक कैश, यानी कि आप पैसा ही नहीं ले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप डर गए। ठीक है, डिफेंस एस्पायरेंट कभी भी डरता नहीं है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन एकदम से गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन हाइड द मनी अंडर द सीट, यहाँ पे भी आपका फियर दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए डाकू अगर आ जाते हैं, आपके पास पैसा है तो वो तो पूरा चेक करके आपसे ले ही लेंगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बैठता। इन दोनों में से ऑप्शन में आपको ऑप्शन सी को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट एसआरटी पे, विच इज एसआरटी नंबर 3। एसआरटी 3 क्या कहती है, ही वॉज ट्रेवलिंग इन द बस एंड हिज नेबर सडनली फेल इल। ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आपका जो पड़ोसी है वो उसको बुखार हो जाता है। अब आप क्या करोगे, चलिए जानते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला, टोल्ड द कंडक्टर टू ब्रिंग द फर्स्ट एड बॉक्स एंड गिव मेडिसिन टू हिज नेबर, आप बस के कंडक्टर से कहोगे कि भाई आप फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए और जो मेरा पड़ोसी है उसको बुखार हो रहा है और आपकी मदद से हम उसको फर्स्ट एड बॉक्स से फर्स्ट एड दे देंगे, जिससे उसका प्राथमिक उपचार हो जाएगा। द सेकेंड वन इज मेड द बस स्टॉप ऑन देयर वे, यानी कि बस जहां पे चल रही वहीं पे उसको आप रोक देंगे और एंड वेंट बैक टू हिज बोर्डिंग प्लेस, और जहां से आप चढ़े थे, ठीक है, वहीं पे उसको उतार दोगे कि भाई देख लो अपना। तीसरा, टोल्ड द पैसेंजर्स अबाउट इट, आप पैसेंजर से, जो यात्री बैठे हुए हैं बस में, आप बताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। और चौथा, टोल्ड हिम टू लिफ्ट द बस,
आप अपने पड़ोसी से कहेंगे कि देखो तुम्हें बुखार है, तुम बस को छोड़कर चले जाओ। तो मेरे ख्याल से आपने चारों ऑप्शन को सही से पढ़ लिया होगा। इस सिचुएशन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपना आंसर गेस कर लीजिए और हम जानते हैं इसका एप्रोप्रिएट आंसर होना क्या चाहिए। इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन पहला। देखिए, चाहे आपकी बाइक हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपकी बस हो, वहां पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रहता ही है। और अगर आपका पड़ोसी जो बगल में सहयात्री है आपका, वो बीमार हो जाता है, तो आपको क्या करना है, कंडक्टर से बात करके उसको फर्स्ट एड देना है, जिससे कि उसका प्राथमिक उपचार अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, SRT 4 क्या कह रही है, ही वॉज टेकिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि ही कौन है, ही आप स्वयं हो। ठीक है, आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो, His pen stopped working suddenly, और आपकी जो पेन है, कलम है, वो काम करना बंद कर देती है। अब आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन रिक्वेस्टेड टू नियर बाई कैंडिडेट फॉर अ पेन, आप अपने पड़ोसी से पेन मांगोगे कि देखो मेरी पेन अब काम करना बंद कर दी है, प्लीज आप मुझे अपनी पेन प्रोवाइड कर दो। द सेकेंड वन इज रिक्वेस्टेड इन्वेस्टिगेटर फॉर अ पेन, ठीक है, जो परीक्षक है आप उससे पेन मांगोगे। तीसरा स्टॉप्ड राइटिंग, लिखना बंद कर दोगे। और चौथा लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, और आपकी पेन अब काम करना बंद कर दी है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़कर चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला क्या है, रिक्वेस्टेड कैंडिडेट फॉर अ पेन, जो आपके पास में कैंडिडेट बैठा हुआ है, आप उससे पेन मांगोगे। ठीक है, दूसरा रिक्वेस्टेड इन्वेस्टिगेटर फॉर अ पेन, आप परीक्षक से मांग लोगे पेन। तीसरा लिखना ही बंद कर दोगे। और चौथा क्या है, आप एग्जाम हॉल को छोड़कर चले जाओगे। तो देखिए, एग्जाम को छोड़कर जाना ये कोई बहादुरी नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, स्टॉप राइटिंग, लिखना ही बंद कर दोगे। ऐसा आप क्यों करेंगे, अगर आप एग्जाम देने आए तो आप लिखने के लिए आए हैं ना, तो लिखना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए आप वॉर में गए हैं, युद्ध में लड़ाई लड़ने गए हैं, और आपके पास मैगजीन खत्म हो गई, यानी कि आपकी मैगजीन में जितनी भी बुलेट्स थी वो खत्म हो गई हैं, तो क्या आप गोली चलाना बंद कर दोगे या फिर आप युद्ध छोड़कर भाग जाओगे? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं, पहला अपने पास बैठे वाले जो कैंडिडेट है उससे आप पेन मांगोगे, और दूसरा क्या कह रहा है, आप इन्वेस्टिगेटर से पेन मांगोगे। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन पहला होना चाहिए। ठीक है, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन पहला होना चाहिए, जिससे कि आप अपना काम कर सको और पूरी परीक्षा अच्छे से आप दे सको। तो यहां से आपने जान लिया, टोटल मैंने अभी आपको 4 SRTs कवर करा दिए हैं, जिसमें अलग अलग सिचुएशन आपसे पूछी जा रही है, जिससे कि आपको अंदाजा हो रहा है कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे आपके फेज सेकंड में। तो इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका SRT 5, हिज फ्रेंड्स मदर वॉज सीरियस, आपकी दोस्त की जो मम्मी है बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उनकी तबीयत खराब है। ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर फ्रेंड्स मदर विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट्स, आप बिना अपने माता पिता को सूचित किए हुए आप हॉस्पिटल चले जाते हो। और ही केम लेट इन द नाइट, आप जब रात में आते हो, हिज फादर गॉट एंग्री एंड स्लैप्ड हिम, तो आपके पिताजी आपके ऊपर खासा नाराज होते हैं, आपको डांटते हैं, और यहाँ तक कि आपको एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला, कन्विंस हिज फादर, अपने पिताजी को आप मनाएंगे। द सेकेंड ऑप्शन इज गॉट एंग्री ऑन हिज फादर, आप अपने पापा पे नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कैसे मुझे डांटा, कैसे आपने मुझे थप्पड़ लगा दिया। तीसरा, एक्सप्लेन द इशू एंड सेड सॉरी टू हिज फादर, आप पूरे जितनी भी इश्यूज हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हुई हैं, पूरे दिन भर की घटना, आप उस चीज को एक्सप्लेन करोगे और अपने पिताजी से इस बात के लिए सॉरी कहोगे कि मैं बिना आपको इन्फॉर्म किए हुए चला गया था। और ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, लेफ्ट होम विथ हिज बैगेज, आप घर छोड़ के चले जाओगे क्योंकि आपके पापा ने आपको डांट दिया है और मार दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए फॉर दिस SRT। ठीक है, चलिए
कन्विंस हिज फादर। द सेकेंड इज गॉट एंग्री ऑन हिज फादर। देखिए अपने पिताजी पे आप नाराज हो गए, तो यहीं से ऑप्शन यहाँ पे गलत होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये चारों चीजें हो सकती हैं, सब करते भी हैं, लेकिन आप क्या करने जा रहे हो, वायुसेना में भर्ती होने जा रहे हो, वायुसेना में एयरमैन बनने जा रहे हो, तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, वो हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। ठीक है, कि आप चीज़ों को अच्छे से देखें, वास्तविक होकर, रियलिस्टिक होकर। ठीक है, और उन जितने भी आपको सिचुएशन दी जाए उनको अच्छे से हैंडल करें। तो ये अच्छे से हैंडल करना तो नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। डी क्या है, लेफ्ट होम विद हिज बैगेज। देखिए किसी भी चीज को छोड़ के भागना, ये कहीं की बहादुरी या फिर बौद्धिक स्तर पर आपकी क्षमता का प्रदर्शन नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो गया। ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा एक दूसरे से मिलते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाती है कि हमें कौन सा आंसर चुनना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सप्लेन द इशू एंड सेड सॉरी टू हिज फादर। आप अपने पिताजी से पूरे घटनाक्रम बताइए और उनसे सॉरी कहिए कि देखिए मैं आपको बिना बताए चला गया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना ये 5 SRTs के बारे में, ये डिफरेंट SRTs थी। और सबसे अहम बात कि मान लीजिए पहली SRT और 5वीं SRT आपके पास आ रही है, तो दोनों SRT को रिलेट कर जाती हैं कभी कभी, यानी कि दोनों का सिचुएशन एक तरह से होता है। तो आपको ये चाहिए कि जो आप SRT फर्स्ट में जो आप आंसर दिए हैं, SRT फिफ्थ में वैसा ही आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जिससे कि आपके मार्क्स कटने के पूरे चांस बने रहते हैं। तो अब आज की क्लास में आज का मैं क्वेश्चन देता हूं और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका यहां पे आप पढ़ते होंगे क्वेश्चन, ही वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द कॉलेज क्रिकेट टीम। ही यानी ही कौन है, ही आप खुद हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन आपके कॉलेज के क्रिकेट टीम में नहीं हुआ है। अब आप क्या करोगे? ऑप्शन पहला, फॉर्म अ यूनियन विथ हिज फ्रेंड एंड स्टार्टेड एगिटेशन अगेंस्ट द सिलेक्शन कमिटी। आप क्या करोगे? एक अपना यूनियन बना लोगे। ठीक है, और वो जो आपकी कॉलेज की सिलेक्शन कमेटी है उसके खिलाफ आवाज उठाओगे। ठीक है, दूसरा, कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटी फॉर नॉट सेलेक्टिंग हिम। आप बड़े अथॉरिटी से कंप्लेन करोगे, शिकायत करोगे कि आपने मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, रिक्वेस्टेड द अथॉरिटी दैट ही कैन डू बेस्ट इन द गेम एंड डू हार्ड प्रैक्टिस एंड गेट सेलेक्टेड इन द टीम। आप अथॉरिटीज कहोगे कि मैं मेहनत करूंगा और आप मुझे टीम में सेलेक्ट कर लो। और चौथा ऑप्शन क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। आप कारण का पता लगाओगे एंड रिमूव द वीकनेस एंड प्रैक्टिस मोर टू गेट सेलेक्टेड इन द नेक्स्ट सिलेक्शन। सबसे पहले आप क्या करोगे, उस रीजन पता लगाओगे कि किस कारण से मुझे टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया है। जब आपको कारण मिल जाएगा आप उस पर काम करोगे और फिर नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट सेशन होगा आप उसमें अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करोगे। तो यहाँ पे आपको बताना है चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए फॉर दिस SRT। और मैं अब पूरा आश्वस्त हूं कि इस क्वेश्चन का आप सही आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।